नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को लोक भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में 13 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। वरिष्ठ वकील अजय मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाअधिवक्ता नियुक्त करने के फैसले पर मुहर लगाने के साथ ही कैबिनेट ने 23 मई से यूपी विधानमंडल का बजट सत्र प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा राघवेंद्र सिंह की जगह लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मेरठ के दौरे पर रवाना होने से पहले लोक भवन में आज कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता की। एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के साथ ही सरकार ने प्रदेश के 9 विभागों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 24 खिलाड़ियों को राजपत्रित अधिकारी के पद पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। इसके साथ ही ओलंपिक खेल, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बीडीओ, बीएसए, डीपीआरओ, उप निदेशक खेल, नायब तहसीलदार आदि पदों पर नियुक्ति मिलेगी। 1 सितंबर 2020 के बाद के पदक विजेताओं को सीधा अधिकारी बनाने का या बनने का मौका मिलेगा। अति व्यस्त कार्यक्रम है और हमारे बीच वैसे दूर दूर से अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर उनके समर्थन में उतर आए। वहीं कैसरगंज के बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के विरोध में उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं राज ठाकरे को 5 जून को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, ऐसी बातें कही जा रही हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या के संत भी हैं। यही नहीं, बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी ब्रजभूषण सिंह शरण के समर्थन में। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध को बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने उनका व्यक्तिगत विचार बताया। लल्लू सिंह ने कहा कि जो भी भगवान राम के शरण में आएगा उसका स्वागत है। राज ठाकरे के अयोध्या दौरों को लेकर राजनीति गर्मा गई है और उनके इस दौरे को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि राज ठाकरे के समर्थन में बीजेपी सांसद लल्लू सिंह आ गए, तो एक और बीजेपी के ही सांसद उनके विरोध में आ खड़े हुए। उनका ये कहना है कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं दिया जाएगा, जबकि दूसरे जो सांसद हैं लल्लू सिंह, उनका ये कहना है कि अयोध्या में आकर भगवान रामलला के दर्शन करने का हर किसी को अधिकार है। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं। और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जाकर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। ऐसा है कि समाज में आदिकाल से अनेकों प्रकार के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं, लेकिन अयोध्या सबके स्वागत के लिए तैयार है। जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, अयोध्यावासी होने के नाते उसका स्वागत किया जाए। का ये कहना है कि राज ठाकरे का स्वागत है, राज ठाकरे यहाँ पर आए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि राज ठाकरे अगर अयोध्या आएंगे तो उनका स्वागत ज़रूर किया जाएगा, लेकिन उनको भगवान सद्बुद्धि दें, प्रभु श्री राम उनको सद्बुद्धि दें और मोदी जी के शरण में वो आकर महाराष्ट्र की सेवा करें, ये वो चाहते हैं।
लोक भवन में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 1 साल के कार्यकाल को लक्ष्य बनाकर कार्य योजना तैयार करने पर हरी झंडी मिली है। इसके अलावा बैठक में विधानसभा का सत्र बुलाए जाने सहित कई प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में मिशन 2024 को लक्ष्य पर रखा गया। योगी आदित्यनाथ सरकार बीजेपी के संकल्प पत्र को जल्द पूरा करने के प्रयास में लगी हुई है। अति व्यस्त कार्यक्रम है और हमारे बीच वैसे दूर दूर से अति व्यस्त कार्यक्रम है और हमारे बीच वैसे दूर दूर से अति व्यस्त कार्यक्रम है और हमारे बीच वैसे दूर दूर से अति व्यस्त कार्यक्रम है और हमारे बीच वैसे दूर दूर से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के गौरीगंज में स्थित जयपुरिया स्कूल में पहुंची, जहां उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों को घरौनी वितरण किया। वहीं इसके अलावा स्मृति ईरानी ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से चर्चा भी की। तो स्मृति ईरानी ने स्कूल का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें आपको हम यहां पर दिखा रहे हैं। स्कूल का उद्घाटन करने के लिए वो यहां पर पहुंची थी। इसके साथ ही जयपुरिया स्कूल में उन्होंने यहां मौजूद छात्रों और लोगों से भी बातचीत की। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने शिरकत की, जिनका सीएमएस संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी और डॉक्टर भारत गांधी ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने 3000 से ज्यादा शिक्षकों का सम्मान किया। इस अवसर पर रंगारंग शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी हुए। जो उपलब्धियां इन्होंने की है वो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है और उनका खुद का विवरण हमने छापा है। ये क्या क्या उपलब्धियां एक वर्ष में की है, हमारे बच्चों ने तो टीचर्स ने मेहनत करके पढ़ाया है, तो उसकी सारी उपलब्धियां इनमें मौजूद है। ये आप ले लीजिए। इस शिक्षकों का सम्मान हमेशा होता रहा है, हमेशा होता रहेगा और सीएमएस इस प्रकार का एक खजाना है उत्तर प्रदेश में, जो अन्य प्रदेशों में भी कमी मिलेगा। इतनी प्रगतिशील, इतना नैतिक, इतना अनुशासन, इतना कर्तव्यनिष्ठ जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है और होनहार विद्यार्थी बनाया जाता है, एक आदर्श नागरिक बनाया जाता है। मथुरा में इन दिनों श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही मस्जिद को हटाने का मामला कोर्ट में है। इस मामले में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन एक वकील के निधन के चलते सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि यहां के श्री कृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह को हटाकर पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने की मांग की गई थी। इसके साथ ही दोनों याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी है कि केशव देव मंदिर से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो मिटाए जा रहे हैं।
आज सिविल जज सीनियर डिवीजन में इस मामले की सुनवाई होनी थी, क्योंकि हमारे साथी अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता का निधन हो गया, इसलिए कंडोलेंस हो गई और आज मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। हमारी बहस 7 रूल 11 पे CPC पे चल रही है कि ये मुकदमा मेंटेनेबल है या नहीं, और इसी पर सुनवाई अब 1 जुलाई माननीय न्यायालय ने नियत कर दी है। 1 जुलाई को हमारी लखनऊ में महापौर संयुक्ता भाटिया ने महानगर स्थित कल्याण मंडप में सीता रसोई भवन का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। आपको बता दें कि सीता रसोई भवन महापौर निधि से बनाया गया है। इसके साथ ही इसके निर्माण के लिए भी उन्होंने निर्देश जारी किए थे। आपको बता दें कि सीता रसोई से यहाँ होने वाले आयोजनों की रसोई की व्यवस्था जनता को उपलब्ध होगी। सीता रसोई का लोकार्पण हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। संयुक्ता भाटिया ने इसका लोकार्पण किया है। और चलिए बात करेंगे लखनऊ की, जहां ठाकुरगंज पुलिस को कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि बालागंज चौकी प्रभारी अनिल सिंह तोमर पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे, तभी उनकी रोते हुए बच्चे पर नजर पड़ी, जिसके बाद 5 घंटे की मशक्कत कर पुलिस टीम ने बच्चे के परिजनों का पता लगाया। पुलिस ने सोशल मीडिया, इसके अलावा इलाके में अनाउंसमेंट के जरिए बच्चे के परिजनों तक पहुंचने की कोशिश की, जानकारी इकट्ठा की। 5 साल की लापता बच्ची को उसके परिवार से मिलवाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि बच्चे के पिता मजदूरी का काम करते हैं, और ख़ास बात यह रही कि बच्चे के गंदे और फटे कपड़ों को देखकर चौकी प्रभारी अनिल सिंह तोमर ने बच्चे को नए कपड़े और नए जूते खरीद कर भी दिए। अपने बच्चों को वापस पाकर उसके जो परिजन हैं वो काफ़ी खुश दिखाई दिए और कमिश्नरेट पुलिस के काम की तारीफ करते हुए उनका धन्यवाद किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कुशीनगर की। कुशीनगर कलेक्ट्रेट परिसर में अनधिकृत रूप से यत्र तत्र डेरा जमाए कोर्ट के मुंशियों पर जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। अभियान का नेतृत्व उप जिला अधिकारी व्यास नारायण और CO सदर कुंदन सिंह कर रहे थे। कलेक्ट्रेट परिसर में अनधिकृत रूप से गैर पंजीकृत कुछ कोर्ट के मुंशियों की ओर से सरकारी परिसर और भवनों में अवैध रूप से कब्जा जमाया गया था। इस क्रम में ये भी हिदायत दी गई है कि आगे इस प्रकार का अनधिकृत और अवैध कब्जा होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद विधायक ओम प्रकाश राजभर पर जानलेवा हमला हुआ है। वहीं राजभर ने एक वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि वो पहदरिया गांव में जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान 15 से 20 लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि उनकी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक है,
लेकिन जब विधायक पर हमला हो रहा है तो और लोगों का हाल क्या होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पदरिया में एक दरवाजा करने के लिए, मृतक परिवार था उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षा कर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने एडीजी लाइन आर्डर को, कंट्रोल रूम, उत्तर प्रदेश पुलिस को, एसपी को, एसओ को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। आएगा थाने पर, मौके पर हम लोगों के कार्यकर्ता थाने पर तहरीर लेकर के जाएंगे, जा करके वहां अपनी फरियाद देंगे। लेकिन जिस तरीके से पूर्व में भी हमने फरियाद दिया था, इसी तरह तहरीर दिया था, लेकिन कार्रवाई सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। अब भी हम तहरीर देंगे। अगर ये सरकार सुरक्षा व्यवस्था नहीं करती, ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती, ऐसे गुंडों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो सुहेल भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धरना प्रदर्शन का भी आंदोलन करके ऐसे गुंडा राज और अपराध का जो बढ़ावा देने वाली सरकार है, इसके पोल को खोलने का काम सुहेल भारतीय समाज पार्टी करेगी। इससे पहले भी राजभर जी जब नामांकन करने गए थे, उनको घेरा गया था, गाली बक्की, काफी गाली गलौज की गई थी। अब आज हमले की फिराक में थे, तो क्या लगता है कौन ऐसे हमले करवा रहा है उन पर? ये कहीं न कहीं सरकार के देख रेख में पल रहे गुंडे हैं, जिनको संरक्षण सरकार के लोग देते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर विवादित बयान देकर फंस गए। एक टीवी चैनल पर हुई डिबेट में उन्होंने मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली, जिसका विश्वविद्यालय के शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, सुनाते हैं आपको। कार्यकर्ता हमारे विद्यार्थी परिषद के थे या अन्य छात्र थे, उन्होंने एक तरीके से लिखित रूप में उस चीज को दे रहे हैं। उन्होंने टीचर जो था उसने अपनी माफिया मांगी, अगर खेद अपना व्यक्त किया है इस घटना के ऊपर ये, और साथ ही पुलिस जहाँ प्रशासन की बातचीत होगी, किसी बच्चे के साथ में इस प्रकार की घटना की बातचीत है, छात्र उसके लिए भी कार्रवाई के लिए बात कर रहे हैं, तो उसको भी लिखित में दे रहे हैं। हम लोग उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के पास कर रहे हैं, और जो टीचर के लिए बात की जा रही है उसको हम लोग अपने भेजेंगे माननीय कुलपति के सामने। मथुरा में कोरोना संक्रमण की संभावित चौथी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। 400 बेड आरक्षित कर लिए गए हैं। इस लहर में कोई संकट पैदा ना हो, इस कारण ऑक्सीजन प्लांट को भी तैयार किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट के साथ 400 बेड जिले में तैयार कर लिए गए हैं। जिला अस्पताल को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को तैयार कर लिया गया। 2 बड़े अस्पतालों में पीडियाट्रिक्स इंसेंटिव केयर यूनिट को भी तैयार किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। तो मथुरा में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। 400 बेड का अस्पताल इसके लिए रिजर्व किया गया है। जिस तरीके से कोरोना के मामलों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिल रहा है, एक बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि अच्छी खबर यह है कि बीते अगर 2-3 दिन की हम बात करें तो ज़रूर कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में चौथी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में चौथी लहर शायद ही आए, लेकिन मथुरा स्वास्थ्य विभाग की ओर से अपनी पूरी तैयारी की जा रही है। तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। देखिए, जैसे हमारे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, देश में कहा जा रहा है कि चौथी लहर आने की संभावना को इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसको देखते हुए हमारे द्वारा तैयारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी की जा रही है। पीछे वार्ड भी बनाए गए हैं। जगह जगह हमारे जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पूरे जनपद में हमारे ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। और जो हमारे ब्लॉक लेवल के हॉस्पिटल हैं, सभी जगह हमारे द्वारा पीकू वार्ड बनाए गए हैं।
और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए गए हैं। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।